हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको ये वन शॉट एफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये इसी एक ही वन शॉट में ही ख़त्म हो जाएगा, इसका सेकंड एपिसोड नहीं होगा। इस वन शॉट एफ का नाम है माय पास्ट लाइफ लवर। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लैंसन सो रहा होता है और उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो वी वुजियान को बहुत ज़्यादा प्यार और किस कर रहा होता है और उसके साथ लव मेकिंग कर रहा होता है। और वो अचानक से उसे पसीना आता है कि एक बड़े से ट्रक ने आके विंग को मार दिया और लैंसन पसीने में उठ जाता है और देखता है। और जब वो खिड़की के पास जाता है तो वहाँ खड़ा होकर उसकी आंखों से आंसू निकलता है कि वो बोलता है कि वी, तुम कहाँ हो वी? पिछले 7 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कितना लंबा समय हो गया। क्या प्यार करने की यही कीमत होती है? जब तुम्हें मुझे छोड़ के जाना था तो तुम मेरी लाइफ में आए क्यों थे वी? क्या प्यार करना इतना मुश्किल होता है? और प्यार करने के बाद में क्या उसकी ये सज़ा होती है? तो क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? मैं प्यार से हमेशा दूर भागता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने प्यार में विश्वास किया और जब मैंने विश्वास किया, तुम्हें अपनाया, तो तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए। तुम कहाँ चले गए वी? आई मिस यू सो मच। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक पास का, जिसमें हमारा लैंसन स्कूल में विंग के साथ 10th क्लास में पढ़ रहा होता है और बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है। क्लास में फर्स्ट आता है और सेकेंड विंग आता है। वो तब तक तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब दोनों अपोजिट एक दूसरे के खिलाफ फुटबॉल मैच में भागीदार ले लेते हैं तो अचानक 1 बॉल 2 बॉल फुटबॉल में खेलते हैं। विंग के 10 राउंड हो जाते हैं, उसमें वो जीत जाता है और दूसरे लोग बोलते हैं हमारे पास तो वी वुजियान है, इससे कौन जीत सकता है? तुम्हारे इसमें तुम्हारी तरफ तो कोई ऐसा है ही नहीं जो अच्छा खेल सके। ये बात उन लोगों को पता नहीं कि लैंसन भी फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है। और बोलता है मैं हराऊंगा इस वी वुजियान को, तुम्हारे प्लेयर को मैं हराऊंगा, तुम्हारी टीम को मैं हराऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। और वो बोलता है, और उन लोगों में शर्त लग जाती है। वो बोलता है ठीक है, तो क्या करना होगा अगर तुम जीत गए? तो विंग बोलता है ठीक है, अगर मैं जीत गया तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। और लैंसन बोलता है ठीक है, मैं जो जीत गया वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो दोनों टीमों के लोग बोलते हैं नहीं, तुम दोनों को कोई राइट नहीं है करने का। हम दोनों टीम सेलेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, हम जो बोलेंगे वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। क्या मंजूर है? तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं क्या तुम दोनों डर गए क्या? तो बोलता है नहीं। दोनों एक साथ बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो अपना पूरा 100% लगा देता है, लेकिन लैंसन 2 राउंड ज़्यादा जीत जाता है वी वुजियान से और उसकी टीम को हरा देता है। उनके 12 हो जाते हैं, हमारा विंग 10 में ही रहता है। अब बोलता है ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है? तो बोलता है तुम पूरे जितने भी टीम्स वाले हो क्या फैसला कर चुके हो? तो बोलता है हाँ, हमने फैसला कर लिया, बहुत पहले ही खेल के दौरान ही हमने बात कर लिया था। उसमें वेंचाओ और मिंग्याओ, शुशे, विंगशिंग, जियान चैन और नी हुसैन, ये पूरे उनके गेम के टीम्स होते हैं, ये सब मिले हुए रहते हैं। शुयांग भी रहता है और जितने लोग भी होते हैं सब बैठे होते हैं। जियांग भी होता है उसमें, जियांग भी होता है उसमें, सब लोग बात कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, हम करना क्या? और उसमें नी मिंजियो भी होते हैं वहाँ के, और जियान चैन का बड़ा भाई जेबू जून भी होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी फैसला करो ना, तुम लोग का क्या हुआ? हम लोग को भी तो जाना है, आखिर हम कब तक बैठेंगे? अब यहाँ से दिखाया जाता है। वो बोलते हैं ठीक है, तो तुम दोनों के एक दूसरे को किस करना पड़ेगा। और विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और लैंसन की क्या बकवास, क्या बेहुदा किस है, क्या बकवास है, बेहुदा बात है ये, वो बोल के वो फुटबॉल को लात मार के जाने लगता है। तो विंग वो दूसरे लोग बोलते हैं डर गया क्या? तुम्हें दम ही नहीं, ये बात बोलता है। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंसन बोलता है मुझ पर चैलेंज मत करो, मैं चैलेंज में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता हूँ और वो करके दिखाता हूँ। तो फिर एक किस करने का क्या सवाल है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा? बोलता है नहीं, मैं यूं ही किसी को अपनी पहली किस नहीं दे सकता हूँ। तो विंग बोल रहा है तुम्हारी किस के लिए मर भी कौन रहा है? मेरी भी पहली किस है क्या? मैं सबको किस देता फिरता हूँ क्या? ये बात बोलता है। तो बोलता है ठीक है, नहीं देना तो गिव अप कर देता हूँ मैं, जा कुछ और बोलो इसकी जगह में। तो बोलता है कुछ और? तो कुछ और क्या बोलूँ? बोलता है। तो बोलता है ठीक है, कुछ और ही बोल देते हैं। तो बोलता है ठीक है, तुम दोनों को एक दूसरे को हक करके, क्या बोलते हैं, तुम दोनों के एक दूसरे को हक करके पानी स्विमिंग पूल में खड़ा होना पड़ेगा 1 घंटा। बोलो मंजूर है क्या? तो लैंसन बोलता है बॉडी टच नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। वो बोलता है नहीं, तीसरा बोलो। तो बोलता है तुम ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते, तो और तुम कर क्या सकते हो? तो बोलता है एक लास्ट फाइनल बोलो, अगर तुम जो बोलोगे वो मुझे मंजूर होगा करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है, पानी में तुम भी खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, लास्ट और फाइनल, तुम्हें एक दूसरे की आंखों में देखना पड़ेगा, जो पहले आंख झपकेगा वो पहला किस कर देगा। तो बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, अब तुम्हें मंजूर
मंजूर है तो बोलो, 3 में से हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलता है ठीक है मुझे लास्ट वाला मंजूर है। तो बोलते हैं ठीक है। वो बैठ जाते हैं और आंखों में एक दूसरे के देखते रहते हैं। अचानक धीरे धीरे विंग की आंखें नीचे झपक जाती हैं। अचानक कोई कीड़ा उसकी आंख में चला जाता है, उसकी आंखें नीचे हो जाती है, उसकी पलकें। लेंजन बोलता तुम हार गए हो, और लेंजन उसको फ़ौरन अपनी तरफ खींच के एक पैशनेटिक किस कर देता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और किस उसका 1 मिनट तक करता है। वो बोलता है तोलता वो बोलता है वो अंदर में सोचता है विंग के लिप्स कितने पिंकी और कितने एकदम नरम सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मक्खन के जैसे। दिल कर रहा है मैं इसको किस करता रहूँ। और उसका दिल हार्ट बीट बहुत जोर जोर से बढ़ जाता है। अब यहाँ से दिखाई था विंग को धक्का मारता है, क्या तुम मुझे मार जाना चाहते हो लेंजन? और लंबी लंबी सांसें लेता है, लेंजन ने बड़ी सांसें लेता है। सब लोग जोर जोर से जाते हैं और उनका वीडियो जो होता है पूरे इंटरनेट में वायरल हो जाता है कि दोनों ने एक दूसरे किस किया। और ये देख के जियान वानिया देख के विंग को 2-4 थप्पड़ मारते हैं। मैडम ही तो कोड़े मारती है। और जियान बोलता है मामा वो सिर्फ एक शर्त है, बकवास मत करो। और वहाँ पे अंकल लेंजन के जो अंकल होते हैं वो भी गुस्से में आते हैं, मास्टर लैंडर। वो भी लेंजन को क्या बोलते हैं वो स्कूल से निकाल के अब पहले लंदन भेज देते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है लंदन जाने के बाद से पहले हमारा विंग के एग्ज़ाम्स रहते हैं फाइनल, उसके लिए 2 महीना बाकी होता है। लेकिन उसके अंकल बोलते हैं तुम बिल्कुल उससे बातें नहीं करोगे, अगर तुमने किया तो मैं फाइनल एग्ज़ाम देने नहीं दूंगा। तो बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। हमें से दिखाया जाता है विंग इग्नोर करता है, लेंजन भी इग्नोर करता है एक दूसरे को। लेकिन वो कितना भी इग्नोर कर ले एक दूसरे को, जितना एक दूसरे को इग्नोर करते हैं उनके मन में फीलिंग उतनी आती है। आखिर एक मौका लेंजन और विंग को मिलता है। तो विंग एक बार जा रहा होता है, वॉशरूम के लिए जा रहा होता है, तो फ़ौरन लेंजन उसको अपनी तरफ खींच लेता है, पेड़ में पुश करके उससे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके गले में जो रहता है किसेस करने लगता है और विंग मौन करने लगता है। तुम क्या कर रहे हो लेंजन? तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम जानते हो मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है तुम्हारे को लेके? तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें जब जब देखता हूँ तो मेरा कान, मेरा लाल, मेरा बॉडी, मेरे सब मुझे जवाब देने लगते हो, तुम्हारी डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वो मैं सब कुछ करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। तुम पहले और आखिरी इंसान हो जो मेरे दिल में घर करके चले गए। और वो उसे बोलता है और विंग फिर दोबारा लेंजन के ऊपर आ जाता है, लेंजन को पेट का पुश कर देता है, उसके गले में किसेस करने लगता है। अब लेंजन जब मौन करता है तो विंग उसके ट्राउज़र में अपना हाथ डाल देता है और उसके लोअर पार्ट को पुश करने लगता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है, विंग को लेंजन पेट की तरफ पुश कर देता है और वो उसके लोअर पार्ट में हाथ डाल के उसको पुश करने लगता है। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे को ऐसे करते करते अब वो दोनों में कंट्रोल नहीं होता और वो दोनों वहीं पे पूरे कपड़े रिमूव करके उसी में पेट के बाद से खाली जगह में इंटीमेट हो जाते हैं। और दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक लव मेकिंग करने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि लेंजन हमने जो किया है क्या हमें करना चाहिए? तो बोलता मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया, बस मैं ये नहीं जानता। और मैं बस इतना जानता कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही और आखिरी और पहले वो शख्स है जो मेरे दिल में धड़कन हुई तुम्हारे लिए, मेरा दिल धड़का। तो विंग बोलता है सेम फीलिंग फॉर यू करके बोलता है। और वो दोनों दोबारा एक दूसरे किस करते हैं और वो दिन से स्टार्ट हो जाता है इनका एक दूसरे से बात करना, ये करना। अब धीरे धीरे 2 महीने के अंदर वो दोनों एक दूसरे के इतने प्यार हो जाते हैं कि उनका एवरीडे मतलब एवरीडे तो डेली ही होता है, उस पेड़ के नीचे या बाथरूम में या तो बाहर या कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह वो ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ में हमेशा रहते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो पूरे कपड़े पहन के जब बाहर आता तो जियान देख लेता है उसको। और वहाँ से नी मिंजे और क्या बोलते उसके बड़े भाई जेबुद्दीन देख लेते हैं, बोलते चलो हम यहाँ से चलते हैं। उन दोनों को इस समय प्राइवेसी की ज़रूरत है, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक गलत भी अगर वो दोनों एक दूसरे के प्यार करते तो बोलता तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? जैनचर बोलता मुझे पसंद नहीं है मेरा भाई तुमसे। बोलता क्यों पसंद नहीं है? क्यों जानते नहीं हो मेरी माँ को? विंग मेरा सगा भाई नहीं हो, अडॉप्टेड है। अगर तुम्हारे अंकल ने कंप्लेंट की तो वो उसे यहाँ से दूर दे देंगे, उन्हें घर से ही निकाल देंगे। ये बात सोच के जेबुद्दीन बोलते ये बात तो सही। यहाँ से दिखाया जाता है उसके अंकल को पता चल जाता है और वो लेंजन को पता ना चले इसलिए वो टाइम में चुप हो जाते। एग्जाम्स के बाद फ़ौरन ही जैसे लेंजन को पता ना चले बिल्कुल उसका सामान पैक कर देते हैं, उसे लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। बोलते तुम्हें 6 साल वहीं पढ़ाई करके आनी पड़ेगी, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। अब हमारे जो लेंजन होता है उसकी उम्र 18 साल की होती है। वो ठीक है बोलता है, वो यहाँ से वो चला जाता है। और जब वो 6 साल बाद वापस आता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई होती है क्योंकि विंग के घर में सब कुछ मालूम हो गया होता है और उन लोगों ने उसे दूसरी जगह भेज दिया होता है जहाँ वो कभी जा भी नहीं सकता, वो कभी मिल भी नहीं सकता। विंग कहाँ चले किसी को पता नहीं था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक बताया जाता है जब 6 साल बाद हमारा लेंजन वापस आता है तो
लैनजन 25 साल का हो गया होता है और जब वो आता है तो वो देखता है कि ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये आए क्यों नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और वो जाके जियानचैन को पूछता है कि वी वुजन कहाँ है, मैं आया हूँ। अब तो वो भी जॉब के लिए आ गया, अब तो वो भी कोई जॉब कर ही रहा होगा ना, क्योंकि हम लोग तो अब 25 साल के आई थिंक उसको तो काफ़ी चेंज हो गया होगा ना। हम जब मिले थे 18 साल के थे। तो जियानचैन उसको दीवार में पुश करके बोलता है जो कुछ भी उसके साथ बुरा उसके जिम्मेदार तुम्हारे अंकल है। तुम्हारे अंकल एक डेविल है, डेविल। उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। 6 साल से मैं जानता नहीं मेरा भाई कहाँ है, कौन से जगह में है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। यहाँ से बोलता है, और वो भाग के बोलता है ये सब झूठ है। बोलता है सच है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लैनजन विंग के गले लगा होता है और वहाँ पे उसके अंकल एक फोटोग्राफर्स को उसके पीछे लगा रखे होते, एक सीआईडी ऑफिसर को, जिससे वो क्या कर रहा है, लैनजन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब फोटोज उसको मिलती है। और वो देखते हैं दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, पैशनेटी जहाँ है वहाँ एक दूसरे को किस कर रहे हैं, उनके कोई लिमिट ही नहीं है उनकी। वो पूरा देख के उसके अंकल आंखें बंद कर लेते कि इनका लिमिट इन लोगों ने क्रॉस कर दिया, इनको पनिश मिलेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है अंकल कुछ आदमियों को भेजते विंग को बहुत मरवाते हैं, बहुत उसको इतना मरवाते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। 1 महीने के बाद दिखाया जाता है उसके अंकल उसको बोलते हैं अगर आपने अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं किया, अडॉप्टिव बेटे को, तो मैं आपका बिज़नेस पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, बिज़नेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप रोड में भीख मांगेंगे। मैडम यू को भी वो धमकी दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने उस लड़के को यहाँ से निकाला नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कहीं भी भेज दीजिए, मेरे बेटे से दूर भेज दीजिए, वरना आपकी जो बेटी की जो शादी हुई है नी क्लाइंट में, मैं उस क्लाइंट से भी आप लोगों को हमेशा के लिए आपकी बेटी के ऊपर कोई इल्ज़ाम निकाल के वहाँ से निकाल के भूलिएगा मत कि आपकी बेटी की इंगेजमेंट हुई है वहाँ पे जिन जोशवान के जिन क्लाइंट में, अगर ऐसा नहीं हो तो याद रखना। और वो बोलता और आपके बेटे के नी क्लाइंट के नी मिंजे के छोटे भाई से जियानचैन की इंगेजमेंट हुई है, इन दोनों की एक साथ ही करने के लिए सोच रहा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिएगा। तो मैडम यू विंग को उस दिन बहुत 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 कोड़े मारती है और उसके 1 महीने के ठीक होने के बाद में वो उसको बोलती घर से निकल जाओ। जब विंग घर से निकल जाता तो भाग भाग के जियानचैन जाता है और जब वो देखता है तो उसको एक बहुत बड़ी सा ट्रक उसे धक्का मार देता है और विंग कहाँ जाके गिरा कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और वो पूरा रात पूरा ढूंढता मगर विंग नहीं मिलता और वो रो रो के सुबह के 4 बजे तक पुलिस के साथ ढूंढता मगर मिलता नहीं। बाद में उसे पता चलता है एक बहुत बड़ा सा समुंदर था जिसमें गाड़ी ने ने धक्का मारी थी, तो विंग वहाँ गिर गया था। विंग का एक सेल और उसके पास एक लेटर मिला था जो डार्क लेटर में वो पोस्ट करने के लिए जा रहा था लैनजन के लिए। वो लेटर जियानचैन उसको देता है और वो लेटर हमारा अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जियानचैन बोलता है ये लेटर है, इसमें देखो खून के धब्बे लगे हैं और इसमें ही विंग ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसमें लिखा रहता है लैनजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ तुम्हारे अंकल मुझे अपनाना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे खुली धमकी दी कि मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उन्होंने 4-5 आदमी को भेज के मुझे पिटवाया भी था। मेरे को चलने में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर फाइनल मैंने डिसाइड किया किसी एक इंसान के लिए 5 लोगों को सफ़र करना अच्छा बात नहीं है। वैसे ही मैं अडॉप्टेड हूँ, मेरे अंकल ने जियान अंकल ने मुझे बहुत पाला है। जियानचैन ने मुझे सगे भाई से ज़्यादा प्यार किया, मैडम यू ने माँ से ज़्यादा प्यार किया और मेरी आची दी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। जियान दीदी ने मेरी यानली दी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उन सबको दुख नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे अंकल ने पिटवाया, 1 महीना मैं हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब मैं आया तो अचानक मैं घर छोड़ के जाना ही बेटर समझा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आई लव यू लैनजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में तुम और पहले ही हो। अब ऐसे दिखाया जाता है लेटर पढ़ के लैनजन को बहुत गुस्सा आता है और वो अंकल के पास जाता है। जब तक हमारे जेबू जून की भी शादी हो चुकी है थी वेंचिंग नाम की लड़की से, और उनको एक बेबी बॉय था 5 साल का, उसका नाम जिंगनिंग था। और वो बोलते क्या हुआ, तो वो बोलता जिंगनिंग तुम अंदर जाओ बेटा, मुझे तुम्हारे अंकल से बात करनी है। और वो चले जाते हैं। वेंचिंग बोलते वेंचिंग तुम भी जाओ, हमें तीनों लोगों को बात करनी है। अब लैनजन डोर को बंद करके चिल्लाता है आपने ऐसा क्यों किया करके पूरा आजू बाजू का सामान तोड़ने लगता है, बहुत चिल्लाता है, अपने सर को अपने हाथ को मारता है, बहुत मारता है अपने सर को, पूरा खून खून हो जाता है। बोलता है आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो, आपने क्यों विंग को हर्ट किया। मैं विंग से बहुत प्यार करता था, हाँ मैं गे हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊँ। मैं अपनी लाइफ जीना नहीं चाहता हूँ, अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, मुझे राइट नहीं है। क्यों 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 आपके हमेशा रूल रेगुलेशन मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, क्यों, क्या मैं अपनी लाइफ में एक
एक एक काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता? क्यों क्यों आपने क्यों मुझे पाला? मेरे फादर और मदर के एक्सीडेंट के टाइम में क्यों हमें पाला? हमें छोड़ देते, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। प्यार का मतलब आपको क्या पता? हार्टलेस पर्सन है आप हार्टलेस है, इसलिए गॉड ने आपको कोई वाइफ, आपका अपना कोई फैमिली नहीं, आपका अपना कोई बेटा होता तो आप उसके साथ करते। आके हार्टलेस इंसान है, आप एक मतलबी इंसान है। आपने हमें पाला तो उसी का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं मुझसे। मैं विंग से इतना प्यार करता, आपने विंग को पिटवाया, मरवाया और कार से एक्सीडेंट करवाया। उसके अंकल बोलते हाँ हाँ हाँ, ये सब मैंने करा है। वो कमीना तुम्हारे लायक नहीं खड़ा होने के। वो एक नौकर का बेटा होके उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया और मैंने उनको धमकी दिया और उसको गाड़ी से भी एक्सीडेंट मैंने ही करवाया। वो अब दुनिया में नहीं, वो मर चुका है लैंजन, वो मर चुका है। एक बार जब लैंजन सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वहीं नीचे फ्लोर में गिर जाता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है लैंजन खिड़की के पास खड़ा रहता है और वो सब सोच रहा था। फ्लैशबैक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वहाँ पे उसके डोर में कोई लॉक करता है और बोलता है लैंजन, तो वो दिखता है हाँ। बोलता है चलो हमें चलना है हॉस्पिटल, तुम तो जानते हो ना, तुम अंकल का बिजनेस छोड़ दिया तुमने और तुमने डॉक्टर कर लिया, तो चलो तुम्हारा एक ऑपरेशन है सुबह में 5 बजे, तुम्हें वो करना, तुम्हें याद है? बोलता हूँ ब्रदर आ रहा हूँ मैं। और वो अपना डॉक्टर का ड्रेस सब सामान लेके कार में अपने बड़े भाई के साथ में चला जाता है। उसके भाई बोलते तुम ऑफिस की फिक्र मत करना, तुम बिज़नेस मैं संभाल लूँगा, तुम अपना अपना शौक़ पूरा करो। बोलता है ये शौक़ मेरा नहीं था ब्रदर, ये विंग का था। विंग बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसका सपना पूरा कर रहा हूँ। तो बोलता ऑल दी बेस्ट, ये सर्जरी तुम बहुत अच्छे से कर पाओ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजर जब सर्जरी करने आता है और वो देखता है तो उसे कितना बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ जाके ज़ोर से गिरता है और उसके हाथों से जो वो रहता है कैंची रहती है वो गिर जाती है और वो काँपने लगता है। वी वी बोल के वो बोलता है, डॉक्टर दूसरे बोलते क्या हुआ क्या हुआ? आप ऑपरेशन कर पाएंगे ना सर? आपको करना पड़ेगा ना, वरना इसकी जान मर जाएगी, ये बहुत सीरियस इसका एक्सीडेंट हुआ है। और फ़ौरन लैंजन फ़ौरन हाथ मुँह धो के और एक लंबी सांस लेके अपने आप को कंट्रोल करके गॉड को प्रार्थना करके और वो अपना सर्जरी कंप्लीट, पूरे 5.5 घंटे के बाद सर्जरी ख़त्म हो जाती है। यानी सर्जरी को 12 बज जाते हैं दोपहर के और वो फ़ौरन ही वो 12 बज जाते हैं सर्जरी को और वो फ़ौरन थक के आके बाथरूम में आके वॉशरूम में खड़ा हो जाता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसे समझ में नहीं आता विंग का एक्सीडेंट तो कहीं और हुआ था बहुत साल पहले, अब ये इंसान कौन है? यहाँ से बताया जाता है कि हमारा जो ये इंसान रहता है ये कोई और नहीं, हमारा विंग ही रहता है। अब वो ठीक होके चाइना में आ रहा था उसके एक अंकल के साथ में, तभी अचानक से किसी ने उसको कार से एक्सीडेंट कर दिया और लेडी बाहर खड़ी रहती, बोलती प्लीज़ उसे बचा दीजिए। वो इंसान ना एयरपोर्ट में मुझे मिला था, वो एयरपोर्ट से आ रहा था, अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेकफास्ट फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ उसे बचा दीजिए, मैं पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। और बोलता है आप जानते? बोलता नहीं, मैं ये उसका आईडी है। वो जब देखता है तो वो एक बहुत बड़े कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट में रहता है। हमारा विंग अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है मैनेजर के रूप में, और वो चाइना आया था जियान चैन से मिलने के लिए, उसकी बहन के लिए, सबके लिए वो सामान लेकर आया होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जब उसे होश आता है तो वो पूरे 1 दिन के बाद में होश में आता है और वो लैंजन को देखता है और फ़ौरन उसके गले लग जाता है। और जब उसे गले लग जाता है तो लैंजन भी गले लग के बहुत रोता है। वो लैंजन ने ऑलरेडी जियान चैन को और जियान यानी को और उसके अंकल को फ़ोन कर दिया था, वो लोग आए थे। विंग ज़ोर ज़ोर से लैंजन के गले लग के बहुत रोता है और बोलता है तुम तो मर गए थे ना वी, तुम्हारा तो मैंने सुना था एक्सीडेंट हो गया। तो वो बोलता है नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं पिछले 4-5 साल से कोमा में था और एक इंसान ने मुझे पानी में डूबते हुए से निकाला। जब मैंने आंखें खोला तो मैं अमेरिका में था एक हॉस्पिटल के अंदर। उस इंसान ने मेरा 5 साल अपना बेटे के जैसे ख्याल रखा, मुझसे बहुत प्यार किया और मुझे बहुत आगे का पढ़ाया, मेरा नाम रखा, मुझे बहुत अच्छे से देखा और मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर का जॉब दिया जिससे मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। सबको बताया कि ये मेरा बेटा है, उन्होंने मुझे पाला और ये इतने साल इंतज़ार किया। जब कार का एक्सीडेंट हुआ मैंने अभी आंखें खोला तो मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हें पहचाना। मुझे सिर्फ 3 लोग का नाम ही याद था, जियानी, अन्नी, दीदी और इन लोगों का। उन्होंने मुझे बताया था चाइना का तुम्हारा यही एड्रेस मिला था और वो देखने के बाद मैं उनसे मिलने के लिए आया। अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया कार से, एक और लेडीज़ ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया और यहाँ से वो लड़की म्यांमार आती है और विंग के गले जाती है, हम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे अगर पता होता कि तुम अमेरिका से आ रहे हो तो मैं तुम्हें लेने चली जाती, हम सो सॉरी। और विंग के गले लग जाती है और लैंजन उसको हटा देता, बोलता क्या कर रही हो, दूर रहो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोलती क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा फैंस है, अमेरिका में इसके फादर ने और मेरे फादर ने मिलकर इंगेजमेंट की है, मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया, मैं सोची थी इसको होश आने के बाद मैं इसे बता दूंगी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है फ्लैशबैक की हमारे
विंग से पूछ के उसके फादर जिन्होंने अडॉप्ट किया था विंग की, उसकी एंगेजमेंट मियान से क्या कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता। ये एक्सीडेंट के बाद में सब कुछ याद आया तो बोलता सॉरी मियान, मुझे याद नहीं कि पास्ट में क्या हुआ, लेकिन मेरा सचमुच मैंने अपने लाइफ में किसी से प्यार किया है तो लैन ज़ैनी है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं लैन ज़ैन से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसी भी कीमत में उसे खो नहीं सकता। आई एम सो सॉरी बोलता है। मियान बोलती लेकिन मैं बोलती आई एम सो सॉरी, क्या मैंने तुम्हें कभी किस किया, तुम्हें टच किया क्या, क्यों मैं घुमाया, अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता। बोलते नहीं, तुमने तो मुझसे कभी 2 मिनट बात भी नहीं किया, बस मेरे फोर्स करने पे ही तुमने एंगेजमेंट की थी। तो बोलते हैं आई एम सो सॉरी, तो फिर तो मैं तुमसे कभी प्यार किया नहीं। तो बोलती है आई एम सॉरी, तो मुझे कहना चाहिए, मुझे पता नहीं था कोई इंसान किसी से कितना प्यार कर सकता है कि दोबारा मौत के मुंह से आने के बाद भी अपने पुराने प्यार को याद कर सकता है। तुम तो जब होश में नहीं थे तब भी तुम्हारे मुँह से एक ही नाम निकलता था, लैन ज़ैन। पता नहीं लैन ज़ैन कौन है, पता नहीं लैन ज़ैन कौन, तुम हमेशा यही कहा करते थे, सोते समय भी उसी का नाम लेते। आई एम सो सॉरी, मैं जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी बोल के वो चली जाती है। और यहाँ से दिखाते जो अडॉप्टेड उसके अंकल होते हैं अमेरिका के, वो भाग के आते, बोलते बेटा भी तुम कैसा है बेटा, तुम अच्छा है ना, तुम्हारी तबीयत कैसा है बेटा। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। आई एम सॉरी डॉक्टर, कितना पैसा हुआ आपका, हाँ बताइए मैं आपको दे देता हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे ठीक से हिंदी नहीं आता क्योंकि मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। वो टाइम पे इसके पास एक आईडी कार्ड मिला था, उसमें इसका नाम विंग था, तो इसलिए मैंने इसका नाम विंग ही रखा। तो लैन ज़ैन बोलता थैंक यू, आपने मेरा प्यार दिया। इसकी फैमिली तो बोलता वो थैंक यू वी, अब तुम अपने फैमिली के साथ ही रहोगे। तो बोलता नो फादर, मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगा, मैं इनके लिए बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तो इस ओके बेटा बोलते हैं। तो लैन ज़ैन बोलता है वी, तुम किसी लिए बर्डन हो या नहीं हो, मेरे लिए कभी नहीं थे। और वो बोलता है क्या तुम्हारे अंकल, तो उसके अंकल बोलते हैं शादी के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। यहाँ पे हमारे FF की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय।